जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए जल्दी। लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ। फटाफट आ जाओ। हाँ। चलिए भाई, राधे राधे, राधे राधे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग भाई 44 तक कर चुके थे। 45 नंबर क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने को दिए हुए थे कि आप एक बार इसको प्रयास करिए, एक बार इसको बनाइए, एक बार इसको देखिए यहाँ पे। तो ये आपका 45 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक तो इसके अंदर में आप यहाँ पर जो है वो बेसिक से बना सकते हैं, और एक इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इतना बड़ा इक्वेशन अगर आपके सामने है, और जो थीटा है मेरे भाई 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, इसका मतलब या तो 30 हो सकता है, या 45 हो सकता है, या फिर हमारा 60 हो सकता है। तो एक काम करिए, थीटा बराबर 60 लेकर के मान को देखिए। जब आप थीटा बराबर मेरे भाई 60 लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 60 का मान 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ कॉट 60 का मान जो होता है 1/√3, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में साइन 60 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा इसके बराबर में। ऊपर में हम बात करें तो ये 1/4 हो जाएगा। नीचे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई 12 हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का ये 4 गुना है तो इतना हो गया, 4 का ये 3 गुना है तो इतना हो गया, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे 1/4 को मेरे भाई 13 में से 12 गया तो 1/12 से डिवाइड करना है। ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ आ भी कितना रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 60 सेटिस्फाइड है। और अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप बताइए मुझे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पता करना होगा। तो हम बोलेंगे सर tan 60 पता करना होगा, और साथ में यहाँ cosec 60 पता करना होगा। तो tan 60 का मान पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, √3 होता है। और cosec 60 का मतलब कितना होता है, 2/√3 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा बोल पाएंगे सर ये 3 √3 इंटू √3, 3 3 + 2 5/√3। 5/√3 में मेरे भाई ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करो तो इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, तो बहुत शानदार मेरे भाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इस तरीके से सवालों के उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल आपके सामने क्या है। कौशिक में मेरे भाई कहा गया कौशिक ए माइनस बी का मान इतना है, सेक का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना है। तो हमसे कहा गया बी का मान बताओ, बी का मान कितना होगा। सबसे पहले कॉस और सेक का मान आपके सामने दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई कॉस हमारे सामने ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया वो √3/2 है। तो कॉस का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, कॉस का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, आप मुझे बताओ। कॉस का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये कॉस के 30 डिग्री का मान है। कितने का मान है सर, 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे सर कॉस का 30 डिग्री। कॉस का 30 डिग्री है तो कॉस से कॉस बराबर होगा, तो ए माइनस बी का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ए माइनस बी का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर हम मेरे भाई बात करते हैं सेक ए की वैल्यू को 2 को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ पर सेक का 60 डिग्री 2 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर सेक का 60 डिग्री 2 के बराबर में होता है, तो ए का मान हमारा 60 हो जाएगा। ए का मान हमारा 60 है, ए माइनस बी का मान हमारा 30 है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई बोलेंगे 60 माइनस बी जो होगा वो हमारा 30 के बराबर। 60 में से कितना घटाओगे, 30 आएगा। तो बोलोगे गुरुजी 30 घटाएंगे, तो बी का मान हो जाएगा 30 हमारा। बी का मान कितना हो जाएगा, 30। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी सी जो है, बिल्कुल सही उत्तर है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले सवाल, सब में खाली वैल्यू का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। अब अगर आप इसी सवाल को देखो, अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ये वाला मान कॉस के बराबर और ये वाला मान इसके बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू भी इसके बराबर और ये वैल्यू भी इसके बराबर। तो अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ लिखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे साइन 2a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर, तो
3/2 के बराबर। और अगर हम बात करते हैं कॉस को लेकर के, तो कॉस हमारा हो जाएगा 2a माइनस b/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 2 के। ये हमारा किसके बराबर, तो √3/2 के बराबर। अब ये हमारा हो गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर सीधा सब बोलूंगा सर साइन का भी मान इसके बराबर, कॉस का भी मान इसके बराबर। तो आप यहाँ देखो सर ये वैल्यू क्या है, √3/2 सर यहाँ पर क्या है, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर √3/2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझिए इस बात को लेकर के, √3/2 सर यहाँ पर उसकी वैल्यू है। तो आप मुझे खुद बताओ साइन का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, तो ये साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन का 60 डिग्री इसके बराबर में, इसका मतलब इसका मान कितना है, तो 60 है। तो हम यहाँ बोलेंगे 2a प्लस b/2 का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 60 है, ठीक है। अब आ जाओ भाई आगे, यहाँ पर देखो कॉस का कितना वाला मेरे भाई इसके बराबर में है, कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर कॉस का 30 डिग्री, यानी ये कितने का मान है, 30 का मान है। तो हम बोलेंगे 2a माइनस b/2 जो होगा ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो 30 के बराबर में होगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 2a प्लस b का जो मान है वो हमारा है 120 के करीब में। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2a माइनस b का मान, और ये किसके बराबर में, 60 के बराबर में। आपको किसका मान चाहिए, आप मुझे ये बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे भाई आप साइन 3 ऑफ a माइनस b बताओ। तो पहली बात, एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 2a प्लस 2a मेरे भाई 4 भी हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई इतने के करीब में। इससे हमारा a का मान 45 आ जाएगा। और अगर a का मान 45 आ जाएगा तो b का भी मान आ जाएगा। कैसे, a का मान 45 है, 45 का डबल 90, 90 ले जाकर के घटा दोगे तो b का मान मेरे भाई 30 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमसे सवाल में जो पूछा गया वो हमसे क्या कहा गया, तो साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई a माइनस b हमसे पूछा गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर हमारे पास में a का मान 45 है, b का मान 30 है, तो a माइनस b कितना होगा, 15, और 15 का 3 गुना कितना होगा, 45, और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सारा का सारा खेल कहाँ चल रहा है, वैल्यू के आसपास में, सब उसी के इर्द गिर्द मेरे भाई यहाँ पर सारी चीजें घूम रही हैं। आप आ जाइए, एक और सवाल देखिए क्या कहा गया 48 नंबर में, कि अगर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्या बात है, एक तरफ तो यहाँ पर ये राइट भी है और दूसरी तरफ में आइसोस्केलेस भी है, कहाँ पर है, तो बी के ऊपर में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, कि अगर ट्रायंगल हमारे पास में ABC करके है और ABC में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल होने के साथ साथ में ये आइसोस्केलेस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस सी a प्लस सी, इस तरीके से। अब देखो बच्चों आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है हमारा 90, तो आइसोस्केलेस का मतलब होता है कि दोनों भुजा बराबर होगी। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 90 आता है, 180 आता है, तो 90 हमारे पास में आ चुका है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 90 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा और ये दोनों बराबर होंगे, जैसे ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, साइड बराबर होते हैं, एंगल बराबर होता है। तो अगर मेरे भाई 2 अल्फा को जोड़ने पर 90 आएगा तो सीधी सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति कितना होगा, 45 होगा, यानी ये भी 45, ये भी 45। तो अगर हम एंगल की बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये हमारा कितना है, 45 है, और ये हमारा कितना है, तो 45 है। तो इसको बोलते हैं राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब यहाँ सवालों में आते हैं, सवालों में यहाँ समझते हैं क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले साइन ऑफ a माइनस सी, तो हम यहाँ साइन के पास में पहुंचे, a से हमने c को माइनस किया, 45 से 45 को माइनस किया तो हमारा 0 आ गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन हो गया हमारा a प्लस सी, a प्लस सी का मतलब हो गया हमारे पास में 90 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन b हो गया, साइन b का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। डिवाइड हमें करना है कॉट a के साथ में, तो कॉट a हमारा कितना हो गया, तो कॉट हमारे पास में मेरे भाई 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कॉट b और कॉट c हो गया, तो कॉट b में हमारा मेरे भाई कितना हो गया, तो 45 हो गया, और कॉट c का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो 90, मतलब वही कॉट c है और ये कॉट हमारा b है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि सर यहाँ पर कॉट b जो है वो कितना है, तो कॉट b हमारा 90 है, और कॉट c जो है हमारा कितना है, वो हमारा 45 है। हमने सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर लिख दी हैं,
ठीक है, अब लिख दी है बच्चों यहाँ पर, तो एक बार आओ वैल्यू देखो। तो चलो बताओ, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 90 का मान कितना होता है? कॉट का मतलब कॉस 90 अपॉन साइन 90। ठीक है, कॉस 90 अपॉन साइन 90, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 0 के करीब में। और कॉट 45 हमारा कितना होगा? तो फिर से हमारा 1 होगा। सो बेसिकली ऊपर में हमारा कितने आने वाला है? -1, और नीचे में हमारा कितना आने वाला है? 2। तो -1 अपॉन 2, यानी एनटीपीसी के इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है भाई? मेरे ऑप्शन नंबर बी है। बहुत शानदार, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अनामिका, ज्योति, सृष्टि, निशा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए। 49 में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सवाल में हमसे कहा गया tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a प्लस इतना बराबर हमारा 0 है। अगर ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में है तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया कि इसका मान हमारा कितना है। ये वैल्यू हमारी मेरे भाई कितनी है? ठीक है, tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a प्लस मेरे भाई 9 बराबर है हमारे इतने के, तो हमसे इसका मान पूछा गया। अब अगर इसका मान हमसे पूछा गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा tan स्क्वायर, देखो ये असल में अब रियल क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में बन सकता है या फिर आपके वैल्यू के एज्यूम करने से बन सकता है। जैसे अब आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं, वैल्यू के हिसाब से बना लिए हैं, इस तरीके से कर लिए। अब आपके पास में वो कहानी नहीं रहेगा। अब आपके पास में क्या रहेगा, हम आपको बताते हैं। अब आपके पास में जो मेरे भाई होगा वो यहाँ पर ये होगा, tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a और प्लस मेरे भाई 9 बराबर होगा हमारे किसके? 0 के। अगर ये होगा तो सारे के सारे सेम फंक्शन, साइन स्क्वायर साइन, कॉस स्क्वायर कॉस, tan स्क्वायर tan, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है पता है ना आपको, कि ax स्क्वायर प्लस मेरे भाई bx प्लस हमारा c बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। इसमें एक x स्क्वायर भी है और इसके अंदर में एक x भी है। इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दोनों हैं, तो जब इसके अंदर में मेरे भाई दोनों हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आओ चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे भाई सॉल्व किया जाए। तो tan स्क्वायर में इतना हम घटा दें तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं वो देखो tan स्क्वायर माइनस 6 tan a प्लस 9 बराबर इतना, तो हमसे ये बोला गया। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर एक पल के लिए tan a को हम क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। एक पल के लिए हम tan a को क्या मान सकते हैं? तो tan a को मेरे भाई यहाँ पर x मान सकते हैं। tan a हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर? tan a हमारा कितना है बताओ? तो tan a हमारा मेरे भाई x है। tan a को अगर हम x मानते हैं सिर्फ कुछ पल के लिए आपको समझाने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 9 बराबर कितने के? 0 के। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, tan a को x मत मानो, लो मत मानो x तुम, tan a को खाली t मानो, लो tan को तुम खाली t मानो। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा 60 हो जाएगा, प्लस हमारा 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब सर इस सवाल को दो तरीके से हम बना सकते हैं ना, एक हमें बेसिक वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में जो हमने सीखा था वो, नहीं तो दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट नियम होता है वो। आप बच्चों दोनों में से कोई भी तरीका अपनाओ। ठीक है, हम जो है सबसे पहले जो आपने बचपन में सीखा है हम उसको तोड़ते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़नी है कि जोड़ने पे -6 आए और गुना करने पे 9, जोड़ने पे -6 आए और गुना करने पे 9। फिर से कहता हूँ, जोड़ने पे -6 आए, जोड़ने पे -6 आ जाए, तो जोड़ने पर -6 आ जाए मतलब -3 और -3। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर -3 और -3 नाम की दो ऐसी संख्या है, जोड़ने पे -6 और गुना करने पे 9। तो हम यहाँ बोलेंगे माइनस का 3t माइनस का 3t प्लस का मेरे भाई यहाँ 9 बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, t इंटू टी माइनस मेरे भाई 3 करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो t माइनस हम 3 करेंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे जी t माइनस 3 है हमारा, t माइनस 3 है और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि t माइनस 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ t बचेगा, यहाँ इतना बचेगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर करेंगे तो t का मान हमारा कितना आ जाएगा? 3। बस अब तो आंसर आ ही गया। अगर मेरे भाई यहाँ पर t का मान 3 आ रहा है,
टी का मान कितना आ रहा है 3। टी को जानते भी हो कौन है, क्या है, तो टी का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान अगर तुम्हारे पास में 3 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। अगर तुम वैल्यू पुटिंग के हिसाब से सोचते 30 डिग्री ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 60 लेते हैं, जन्म लग जाता और तुम्हारा आता नहीं, क्योंकि टेन थीटा का मान 3 किसी भी पर्टिकुलर एक थीटा का मान नहीं है कि 30, 45, 60 में से किसी एक का मान ले लिए, नहीं। तो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अगर हम हाइपोटेनस देखते हैं तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे बोला गया कि सर 6 कॉट थीटा, 6 इंटू कॉट थीटा। तो 6 इंटू कॉट थीटा का मतलब हो गया कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा यहाँ पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8√10, 8√10 मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, काम खत्म। ठीक है। अगर हम देखें तो 3 से मेरे भाई आप इसको काटो 2 बार में, इसको आप इससे काटो 8 बार में, 2 जमा 8 हमारा हो जाएगा 10, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जब भी ऐसा देखने को मिले ना, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है कि नहीं है, तो भाई साहब तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि एक संख्या स्क्वायर में होगी और एक बिना स्क्वायर में होगी। अब ये तरीका से क्वाड्रेटिक निकाले, ये सारा कुछ किया और बनाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके इसी जर्नी को थोड़ा कम कर दूं। ये जो इतना लंबा सफर आप करके आए हैं, आप इस सफर को और छोटा बना दें। कैसे बनाएंगे मेरे भाई अपने सफर को छोटा, तो यहाँ पर ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है ना, बस आप इसको कम कर लीजिए। इसको कैसे कम करेंगे हम समझाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई कैसे बनाते हैं आप देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले केस में क्या होता है, मैं आपको 3 स्टेप के अंदर में रूट निकालना सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, दो संख्याओं का पता करो। ठीक है, जिन्हें जोड़ने पे माइनस का 6 आ जाए और यहाँ गुना करने पे इतना, तो बोलोगे सर -3 और -3, पता कर लिया मेरे भाई। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई क्या होता है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो कर दिया तुमने मेरे भाई यहाँ पर। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इनके चिन्ह को बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। बस 3 स्टेप मेरे भाई। स्टेप नंबर 1 संख्या पता करना, स्टेप नंबर 2 टी स्क्वायर के साथ में जितना होगा उससे डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 साइन बदल देना। इट मीन्स यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना आ गया, टेन थीटा का मान मेरे भाई 3/1 आ गया। जहां पर ये परपेंडिकुलर के लिए है और ये हमारे बेस के लिए है, तो इसके आधार पर ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बना करके अपना आंसर लेकर के चले आए। ठीक है, समझ में आ गया बात। आप आ जाओ मेरे भाई 50 नंबर क्वेश्चन, देखो उसी फॉर्मेट पर है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने मैं आपको दे रहा हूँ, अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं, ऐसा कोई और क्वेश्चन अब नहीं है, नहीं है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप इसको जो है 50 नंबर सवाल बनाओ। फिर उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी में आज हम लोग एंटर करेंगे और वो सीखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बनाइए भाई, 50 नंबर क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से आप लोग जल्दी से बना के दीजिए आंसर। ठीक है। हाँ जी मालिक बना। अब ये सवाल देखो बच्चे, ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये मुफ्त के नंबर देने वाले सवाल होते हैं। पूछो क्यों, पता है? तुमसे यहाँ पर ये कहा गया कि भैया ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन 0 है, और अगर ये इक्वेशन 0 है यहाँ पर ना, तो हमसे कहा गया थीटा का मान बताओ। कुछ मत करो, थीटा का मान खाली लो और मेरे भाई यहाँ पर भर दो। ठीक है, थीटा का मान लो और मेरे भाई यहाँ पर भर दो। तो थीटा का मान लेकर के मेरे भाई भर दो यहाँ पर। तो आप थीटा का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, सपोज करिए थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 30 डिग्री मान लीजिए। 20 डिग्री तो लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो हम 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री लेकर के भरते हैं। तो 30 डिग्री अगर हम लेते हैं तो 3 सेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर सेक 30 का मान, सेक 30 हमारा कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर 2/√3 होता है।
कितना होता है सर? 2/√3 होता है। उसके बाद में 4 cos 30 मेरे भाई, cos 30 का मान हमारा इतना हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में माइनस हम करेंगे 4√3, देखते हैं चलो सबको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने कहा देखिए भैया √3 से अगर आप काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, ईमानदारी से बता रहे हैं। इससे आप काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2√3 में जोड़ देंगे 2√3 को तो मेरे भाई हो जाएगा 4√3, और 4√3 में से 4√3 को घटाने पे 0 आएगा। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आइए चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ेंगे, और 51 से मेरे भाई आगे हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैंने आपको वैल्यू बताया ना, तो वैसे ही मेरे भाई ये बाकी सारी बातें हैं। बट एक बार मैं चाहता हूँ आप इसका मान बताओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ प्रयास करो, साइन 150 का बताओ, ट्राई करो, फिर हम मतलब कुछ नया पढ़ाएंगे आपको। ट्राई करके बताइए, चलिए देखते हैं कितना आंसर आ रहा है आपका। हाँ जी भाई, सब बना कुछ? बताइए चलिए। कुछ लोग यहाँ पर जो है अलग अलग आंसर दे रहे हैं और नहीं पता है। मैं आपको मेरे भाई अब थोड़े से एक अलग दुनिया में लेकर के चलता हूँ। ट्रिगो की एक ऐसी दुनिया जो आपने ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना जानी है। और ये अगले 20 मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया करके अपने लय को मत तोड़िएगा। जो हम पढ़ाएंगे पूर्ण रूप से वो सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको बचपन में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपका नुकसान हुआ। जब आप थोड़े से बड़े हुए आपने तब ध्यान नहीं दिया तो आपका बड़ा नुकसान हुआ। और अगर आज आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका तो सब खत्म हो जाएगा, ये मान करके चलो। लेकिन सिर्फ अगर आप 20 मिनट मेरी बातों को सुन लेंगे ना, तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि जो ट्रिगो में बड़े बड़े लोग इतने महारथी होने के बाद में जिन सवालों में फंसते हैं, आप उसके धुरंधर और चैंपियन कहलाएंगे। तो अगली देर तक 20 मिनट तक मैं जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, उस मेरे भाई क्वाड्रेंट सिस्टम को पूरा सहयोग से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। ठीक है, पूरा देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर। आइए चलिए मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पढ़िए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेंट सिस्टम को लेकर के, तो क्वाड्रेंट सिस्टम को बनाने के पहले आपको थोड़ा सा इस एक्सिस का मेरे भाई पता होना चाहिए। एक्सिस में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। एक्स में हो जाता है इधर हम जाते हैं तो प्लस में, और एक्स में वाई में इधर हम जाते हैं तो मेरे भाई प्लस में। ठीक है, इधर हम जाते हैं एक्स में तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस में, और इधर हम जाते हैं वाई में तो क्या हो जाता है, माइनस में। ये चीजें मेरे भाई यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, हो गई ना यहाँ पे। अब देखते चलो असल में क्या होता है। इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये हो गया इतना। इसको बोलते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं तीसरा क्वाड्रेंट मेरे भाई यहाँ पे, और इसको बोलते हैं चौथा क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट का एक अपना नियम होता है। एंगल यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक जाती है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल डील करते हैं वो 0 से लेकर के 90 तक करते हैं, 0 से लेकर के 90 तक। यहाँ पर मेरे भाई 90 से शुरुआत होती है, 180 तक आते हैं, तो 90 से 180 जो है हम यहाँ देखते हैं, 90 से 180 हम यहाँ देखते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 180 से शुरुआत होती है और इधर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई 180 से कुल मिला करके 270 तक। ये 180 से लेकर के 270 तक। और यहाँ अगर आप जाओगे तो 270 से कहाँ जाना होगा, 360 तक। तो यहाँ देखोगे तो 270 से लेकर के 360 तक। ठीक है, तो ये आपके सामने मेरे भाई क्या होता है, तो क्वाड्रेंट्स होते हैं। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। इस हर घर में ये घर अलग है, ये घर अलग है, ये घर अलग है, और ये घर अलग है। हर घर का मेरे भाई एक अपना मेरे भाई पहचान है। और वो पहचान क्या है, जैसे पहले वाले घर की अगर हम बात करें, पहले वाले घर में अगर आप यहाँ भी जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और यहाँ भी जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसीलिए अगर मान लीजिए जैसे कोई एक पॉइंट हो गया, तो अगर आप देखोगे तो +2 और -2 इसका कोऑर्डिनेट हम ये लिखते हैं ना, तो ये दोनों किस में होंगे, प्लस में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है मेरे भाई
कि पहला वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, प्लस में। हालांकि हमें वो जानना बहुत जरूरी नहीं, जरूरी है, चलो मैं बता देता हूँ। पहला वाला क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, दोनों चीजें प्लस प्लस होती हैं, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मुझे यहीं पर ट्रायंगल बनाना है, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं मैं वो पूरी बातें स्पष्ट रूप से बताता हूँ। असल में क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये प्लस प्लस का भी चक्कर छोड़ो। असल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करो 3 4 5 का बनाना है, कि यहाँ पर हम कितना गए तो 4 गए, यहाँ पर कितना गए 3 गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3 गए और ये हमारा कितना रहा मेरे भाई 5, तो अगर ये 4 है, अगर ये 3 है, तो ये कितना रहेगा 5 रहेगा, पर्टिकुलरली इस थीटा के लिए मेरे भाई। तो आप चाहे इसका साइन थीटा निकालो, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस निकालो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, या टेन निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। जब इसके तीनों मान पॉजिटिव हैं तो मेरे भाई इसका साइन भी इस क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी होगा, टेन भी होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे साइन थीटा का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। आप यहाँ जब कॉस का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। आप यहाँ टेन का मान निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3/4। तो देखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब ये तीनों पॉजिटिव है तो इनका जो उलटने पर आएगा वो भी क्या होगा, तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यानी इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव होता है। अब इस क्वाड्रेंट में अगर मानो कोई ट्रायंगल मैंने बनाया, मानो हम यहाँ 3 गए और यहाँ पर मेरे भाई हम 4 गए और हमने बनाया। अब ये वाला जो बेस है वो क्या है, नेगेटिव है, ये वाला मेरे भाई क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर में जोड़ने पर ये मेरे भाई कितना मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा। अब इसमें अगर आप देखते हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर साइन थीटा का मान 4/5, यानी साइन हमारा पॉजिटिव में रहेगा। कॉस का मान अगर देखोगे तो सर ये हो जाएगा -3/5, यानी ये हमारा नेगेटिव में रहेगा। टेन को अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/-3 ये भी रहेगा। मतलब मैं ये कहता हूँ साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके अलावा जितने, जैसे कॉस नेगेटिव है तो उल्टा भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो उल्टा भी नेगेटिव होगा। यानी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। मैं इतनी गहराइयों तक पढ़ा दूंगा ना, आपने जीवन में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले वाले घर में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले घर में खाली खाली मेरे भाई साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरा वाला घर क्या होगा, चौथा वाला घर क्या होगा, हम आपको वो भी समझाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो बेसिकली, और अच्छा ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको पता है, जैसे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जब आप साइन 150 हमने कहा था ना निकालने को, तो इसको निकालने के लिए 2 बातें सीखनी पड़ती है। पहला मेरे भाई यहाँ पर ये सीखना पड़ता है कि ये कौन से घर में आता है, ये कौन से घर में आता है, और दूसरा जिस भी घर में आता है वहां पर साइन कॉस या टेन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसीलिए हम सिखा रहे हैं हर एक घर में कौन कौन क्या रहता है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ऐसा मेरे भाई कोई एक ट्रायंगल बनाओ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला x भी नेगेटिव में है और यहाँ देखोगे तो ये भी नेगेटिव में है, लेकिन इसके स्क्वायर जैसे करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर -3/5 हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप कॉस देखोगे, कॉस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे -4/5। बट भाई साहब जब आप यहाँ टेन की वैल्यू निकालते हैं, जब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस अपॉन में माइनस, यानी माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू में -3/, -4, माइनस माइनस खत्म पॉजिटिव होता है। तो यहाँ वाले में या तो टेन पॉजिटिव होगा भाई, या नहीं तो उसका उल्टा जो होगा वो मेरे भाई कॉट पॉजिटिव होगा। बाद में हम ट्रिक भी याद करवाएंगे, निश्चिंत रहो। चौथे वाले केस में आ जाओ, चौथे वाले केस में आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर चौथा वाला केस क्या है, यहाँ तक तुम्हें 3 जाना है, यहाँ तक तुम्हें 4 जाना है। तो बोलोगे सर देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस केस में आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो इस केस में आप मेरे भाई यहाँ पर ये बोलोगे, समझो छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें तो बिल्कुल मैं करता ही नहीं हूँ, सिर्फ छोटी छोटी बातें यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों छोटी छोटी बातें, ठीक है। आ जाओ, तो ये -3 जो था ना वो इसका था, इसका -3 था। अब अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा कितना है सर, 3 है, और ये हमारा कितना है, तो सर मेरे भाई -4 है। अगर मैं यहाँ, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए सेम तरीके से ये थीटा एंगल इसके साथ बन रहा है तो क्या बोलेंगे सर,
थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना है तो थीटा के जो सामने यानी -4/5 ये नेगेटिव रहेगा। अगर मुझे कॉस का मान निकालना है तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा इतना हो जाएगा। और अगर मुझे टेन का मान निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन मतलब यहाँ बेस हो जाएगा -4/3। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं तो साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, खाली कॉस पॉजिटिव है। तो यानी चौथे क्वाड्रेंट में खाली क्या होता है मेरे भाई, कॉस पॉजिटिव होता है। इसीलिए लोगों ने ऐसा भी याद कर रखा है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये बहुत डेप्थ लेवल की बात है मेरे भाई। यहाँ पर ASTC भी याद कर सकते हो, AS T और C, कि पहले क्वाड्रेंट में A पॉजिटिव, दूसरे में S पॉजिटिव, तीसरे में T पॉजिटिव, चौथे में C पॉजिटिव। इस तरीके से करके आप बातों को बता सकते हो। अब जैसे मानो आपने मेरे भाई यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा फिर करके मेरे भाई यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अब दूसरा भाग समझते हैं। पार्ट नंबर 1 था, अब पार्ट नंबर 2 पर लेकर के चलते हैं। पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया आपने, अब सीधा सीधा कौन सा पार्ट पढ़ोगे, तो पार्ट नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2 पढ़ोगे। पार्ट 2 पढ़ोगे मेरे भाई, और पार्ट 2 यहाँ देखोगे क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। तो पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, पार्ट 2 समझो। पार्ट 2 में यहाँ पर ये होता है कि सर पहला क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। सर ये दूसरा क्वाड्रेंट होगा, सर यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये सब ना करके आप मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यूज के बारे में जानना शुरू करो। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर के, कि पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट की मेरे भाई क्या कहानी है, तो पहले क्वाड्रेंट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं मेरे भाई। पहले क्वाड्रेंट को क्या है, प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, और वो यहाँ पर क्या है हम आपको बता देते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर ये होता है जिसके अंदर में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको मेरे भाई 2 तरीके से लिखा जाता है। तरीका नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई वही होगा, 0 से बड़ा है तो यहाँ पर 0 माइनस थीटा कर लो, यानी यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई माइनस थीटा आप याद कर लो। तो साइन ऑफ एक माइनस थीटा याद करना है, फिर उसके बाद में कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर उसके बाद में मेरे भाई टेन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक हो जाता है हमारा, वो भी कितना, तो कॉसेक मेरे भाई यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक हमारा माइनस थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सेक हमारा माइनस थीटा, और फिर हमारा हो जाएगा कॉट हमारा माइनस थीटा। ये सारा सारा हम लिखेंगे। ये किसके बराबर, मैंने कहा ना अगले 20 मिनट मेरा साथ दीजिएगा, सब कुछ हम आपको याद करा देंगे। और वो चीज़ें जो जीवन में मेरे भाई हमेशा कष्ट देती रहेगी आपको, तो आपको याद करना है कि साइन को अगर माइनस करोगे ये हो जाता है माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है। कॉस का माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, तो कॉस थीटा के बराबर में होता है। मतलब कॉस इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। टेन का माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, माइनस टेन थीटा के बराबर में। उसके बाद में कॉसेक का माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर माइनस कॉसेक थीटा के बराबर में, ठीक है। लेकिन सर जैसे सेक है वो तो कॉस का ही उल्टा है ना, तो कॉस का उल्टा है तो सर ये भी कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है, कॉस हो या फिर सेक हो मेरे भाई, कॉस हो या फिर क्या हो, सेक हो, कॉस हो या फिर सेक हो मेरे भाई, याद रखना इनके ऊपर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अजर है, अमर है, बाकियों के ऊपर में पूरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1। अब इसके पार्ट नंबर 2 में लेके चलते हैं। और जो चीज़ आपने यहाँ माइनस थीटा के साथ में सीखी है ना, बस हम इसी को मेरे भाई बदल करके अभी आप देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इसी को बदलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, बस इसी को बदलेंगे। तो अगर हम इसको बदलेंगे तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे साइन में मेरे भाई 90 माइनस थीटा। अगर कोई वैल्यू 90 से कम है तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू मेरे भाई 90 से कम है तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसा रामबाण ट्रिक देता हूँ मेरे भाई, जिसके माध्यम से आप इनमें से किसी भी सवालों का उत्तर दे पाओगे। एक ऐसा रामबाण ट्रिक यहाँ पे। अब वो रामबाण ट्रिक पता है क्या है, याद रखना, अगर 90 आ रहा है, ठीक है, या फिर मेरे भाई देखो 90 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, तो 90 का 1 गुना, देखो 90 का 1 गुना 90 आता है। 90 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना कितना आता है, 180 आता है भाई। 90 का यहाँ पर जो 3 गुना है वो कितना आता है, तो 270 आता है, ठीक है। तो जो 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ 90 के ऑड मल्टीपल होंगे, जैसे 90 को ऑड संख्या साथ में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वहां साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन
साइन में बदल जाता है। फिर से कहता हूँ, यहाँ पर मैं मेरे भाई नोट में लिखवा देता हूँ, यहाँ पर नोट में क्या है तो नोट स्पेशल नोट है, और यहाँ नहीं, मैं इसके पहले ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे नोट में आप यहाँ पर समझिए, बस ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर हम 90 को मेरे भाई जैसे कि 1 से गुना करते हैं तो हमारा 90 आता है, या 90 को हम यहाँ 3 से गुना करते हैं तो मेरे भाई 270 आता है, या 90 को मेरे भाई किसी भी यहाँ पर जो है ऑड नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वैसी केस में यहाँ पर क्या होगा, तो वैसे केस में कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, साइन अगर थीटा है वो यहाँ पर कॉस में मेरे भाई बदल जाएगा, और अगर हमारा कॉस है तो किस में बदल जाएगा, साइन में। मेरे भाई अगर यहाँ पर मान लीजिए कोसेक थीटा है तो वो बदल जाएगा मेरे भाई सेक में, और अगर सेक है तो बदल जाएगा कोसेक में। अगर हमारे सामने टेन थीटा है तो वो बदल जाएगा मेरे भाई कोट में, और अगर कोट है तो बदल जाएगा टेन में। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? ठीक। लेकिन वहीं पर अगर इस 90 को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 90 इंटू 2 हमारा 180 होता है, या 90 इंटू 4 हमारा 360 होता है, ठीक है, या फिर मेरे भाई 90 इंटू 6 हमारा होता है 540 यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे इवन मल्टीपल अगर हो गया, तो इवन मल्टीपल हो गया तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे सर नो चेंज, जो जिसमें है वो उसी में रहेगा। अगर मान लीजिए साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा। ये नोट समझना है। अब ये नोट समझ गए ना तो अगले 10 मिनट में तुम कोई भी कोऑर्डिनेट का सब कुछ लिख दोगे, ये मैं दावा करता हूं, ये मैं दावा करता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ मुझे 90 जो है ऑड मल्टीपल है कि इवन है, तो बोलोगे सर ऑड मल्टीपल है। अब देखो, दो बातें देखनी होती है, दो बातें देख करके आंसर देना होता है। पॉइंट नंबर 1 क्वाड्रेंट कौन सा है, और पॉइंट नंबर 2 मल्टीपल कौन सा है। पॉइंट नंबर 1 क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 2 मल्टीपल कौन सा है। तो पॉइंट नंबर 1 जो ये क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट, और पहले घर में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पहले घर में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहले घर में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर ये ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा बदल जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा में, कॉस हमारा बदल जाएगा किस में, साइन थीटा में, ठीक है। टेन हमारा बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा में। कॉसेक हमारा बदल जाएगा किस में, सेक थीटा में। सेक हमारा बदल जाएगा किस में, कॉसेक थीटा में। और यहाँ कॉट बदल जाएगा किस में, टेन थीटा में। ये बात आपको अपने जहन में डाल लेना है, ये बात आपको अपने जहन में डाल लेना है कि सर अगर पहला, सिर्फ दो ही बातें देखनी होती है, एक क्वाड्रेंट कौन सा है और दूसरा मेरे भाई यहाँ मल्टीपल कौन सा है। आ जाओ यहाँ पर, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बारी है। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग मेरे भाई पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ेंगे मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले अगर हम मेरे भाई बात करें दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या संभावनाएं बनती हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या संभावनाएं बनती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर ये केस बनता है भाई, ठीक है, और दूसरा जो केस बनता है वो भी हम समझा देते हैं। दूसरा कौन सा केस बनता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरीके से हो सकता है। अगर हम सेकंड की बात करें ना पर्टिकुलरली भाई, तो तुम्हारा हो जाएगा 90 से बड़ा और 180 से मेरे भाई छोटा, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये 90 से 180 को डील करते हैं, 90 से लेकर के 180 तक। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 90 से बड़ा, 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 90 से बड़ा। और नहीं तो दूसरा केस यहाँ पर क्या होगा, 180 से छोटा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 180 से छोटा का मतलब 180 माइनस थीटा यहाँ पे। वैसे ही मेरे भाई cos 180 माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा यहाँ पे। आप एकदम उड़ा दोगे आज के बाद सवालों को, मेरा दावा है, ठीक है। साइन के बाद में यहाँ पर आ जाता है cosec 180 माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ आ जाता है sec 180 माइनस थीटा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हमारा हो जाता है cot 180 माइनस थीटा यहाँ पे। अब आप देखो सवालों का उत्तर कैसे दोगे। मैं आपको मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट से क्या सीखने को मिलता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर होता है ऐड और शुगर और टू और कॉफी। शुगर का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई साइन हमारा पॉजिटिव होगा, कॉसेक हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी दुनिया की सारी चीजें क्या होंगी तो नेगेटिव होंगी, बाकी क्या होंगी तो नेगेटिव होंगी। वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी की सारी क्या होंगी तो बाकी सारी की सारी नेगेटिव होंगी, सारी की सारी क्या होंगी तो नेगेटिव होंगी, ठीक है।
अब मैं बताता हूं साइन देखो 90 है तो 90 ऑड मल्टीपल होता है। ऑड मल्टीपल होता है तो ऑड मल्टीपल में साइन हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस में। ऑड मल्टीपल है कॉस में, किस में बदल जाएगा मेरे भाई, तो कॉस हमारा बदल जाएगा मेरे भाई साइन में। यहां पर ऑड मल्टीपल है टेन, किस में बदल जाएगा, कॉट में मेरे भाई। ऑड मल्टीपल है तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। ऑड मल्टीपल है तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, कॉसेक में। और यहां पर कॉट है तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, टेन में। क्लियर हो गया दोस्त यहाँ पे। अब आ जाओ, ये 180 90 से भाग करना, 180 को 90 से भाग करने पर ऑड संख्या आती है कि इवन संख्या आती है, तो 180 को 90 से भाग करने पर इवन संख्या आती है। अगर इवन संख्या आती है तो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल है, इवन संख्या आती है तो इवन मल्टीपल है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो अगर इवन मल्टीपल है तो साइन है तो किस में रहेगा, साइन थीटा। कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा, सेक है तो भाई साहब सेक थीटा यहाँ पे। और यहाँ पर अगर बात करें कोट है तो क्या रहेगा, कोट थीटा रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जो चीज जीवन में सबको परेशान किए हुए थी, आज मेरे भाई आप उसको परेशान करके छोड़ोगे। तो चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, कोई भी हो मेरे भाई, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के बाद में आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं अब किसके बारे में, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, कि यहाँ पर मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट की क्या कहानी है, क्या हिसाब किताब है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट की मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है, क्या हिसाब किताब है, थोड़ा सा उसके बारे में मेरे भाई यहाँ पर जाना जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं जानेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बात उसके बारे में जानेंगे, और वो थोड़ा सा ही हमारे लिए क्या है, तो बहुत काफी है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हैं, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, शुरुआत होती है 180 से और खत्म होता है मेरे भाई 270 पे, यानी 180 से बड़ा लेकिन 270 से छोटा, 180 से बड़ा लेकिन 270 से छोटा। तो हम बोलेंगे सर ये 180 से क्या है, तो सर बड़ा है। 180 से यहाँ पर क्या है सर, तो यहाँ बड़ा है। 180 से यहाँ पर क्या है, तो सर ये बड़ा है। 180 से यहाँ पर क्या है सर, तो ये बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी सर, 180 से क्या हो जाएगा, बड़ा, और 270 से क्या हो जाएगा, छोटा। मजा आता है भाई इसको पढ़ने में। ठीक है, जब समझ में आने लगता है ना गणित, तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो यहां रखो, और दूसरा क्या हो जाएगा, 270 माइनस मेरे भाई छोटा, 270 से क्या हो जाएगा, छोटा, 270 से क्या हो जाएगा, छोटा, 270 से क्या हो जाएगा, छोटा, 270 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, छोटा, 270 से क्या हो जाएगा, तो छोटा। ये सारी चीजें हो गई, 270 से क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको मेरे भाई यहां पर क्या कहा, तो मैंने आपको मेरे भाई एक बात कहा, 180 है, 180 को आप यहां पर पहले पहले छोड़ो, इसको गोली मारो हटाओ, मैं आपको सिंपल सी एक बात कह रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो बोलोगे सर 10 पॉजिटिव होता है। तो 10 पॉजिटिव होता है ना, तो खाली 10 के साथ में प्लस साइन रहेगा और उसका उल्टा कॉट के साथ में प्लस रहेगा। बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, तो बाकी सारे के सारे भाई माइनस में रहेंगे, सब मेरे भाई माइनस में रहेंगे। आप चाहो यहां पर तो देखो सेम उसी तरीके से 10 यहां क्या रहेगा, प्लस में, कोट यहां क्या रहेगा, प्लस में, और बाकी सारे के सारे किस में रहेंगे, तो बाकी सारे के सारे माइनस में। सब हो गया यहां पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आ जाओ, पहले साइन समझ लिया, अब क्वाड्रेंट समझो। 180 डिग्री दिया गया है, 180 को जब 90 से भाग करते हो, तुम बताओ ऑड आता है कि इवन आता है, बोलते हो जी 2 आता है, 2 इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो भाई हमारा साइन जो रहेगा वो किस में रहेगा, साइन में। कॉस हमारा किस में रहेगा, कॉस में। टेन हमारा किस में रहेगा, टेन में। तो इसीलिए दुनिया कहती है कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है, प्लस 10 होता है। ये हमारा किसके बराबर, तो बोलोगे सर ये हमारा कॉसेक के बराबर, ये हमारा सेक के बराबर, और ये हमारा किसके बराबर, कॉट के बराबर। ठीक है, लेकिन वहीं आप यहां पर आ जाओ, आप 270 को जरा 90 से भाग करके देखो। 270 को जब आप 90 से भाग करके देखोगे, आप बोलोगे गुरुदेव 3 आ रहा है, एंड 3 इज अ ऑड नंबर। और जब ऑड नंबर होता है तो 270 पे कहानी क्या बदलती है, साइन मेरे भाई यहां पर कॉस बन जाता है, कॉस हमारा मेरे भाई साइन बन जाता है, टेन हमारा कॉट बन जाता है, कॉसेक हमारा सेक बन जाता है, सेक हमारा कॉसेक बन जाता है, और कॉट हमारा क्या बन जाता है, टेन बन जाता है। आप समझ लो मेरे भाई यहां पर
कोई दिक्कत बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद में पढ़ना है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आज तक आपने जीवन में ऐसे रटा होगा कि कॉस इतना माइनस इतना बराबर इतना, कॉट इतना माइनस इतना बराबर इतना। आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। लास्ट है मेरे भाई, इसके बाद क्वेश्चन आप लगाना और सीधा लगाना मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, अब थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई एंगल कहाँ से कहाँ हम पढ़ेंगे, हम वो भी बता देते हैं। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ क्या क्या पढ़ना है आप देखते चलो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा हमारे सामने जो है अभी फोर्थ क्वाड्रेंट ही निकल करके आएगा। फोर्थ में यहाँ पर कहाँ से कहाँ एंगल की बात होती है जरा वो समझिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जब आप बात करते हैं, इसका मतलब आप इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, 270 से मेरे भाई बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 270 से बड़ा मतलब 280, 290, 300। तो 300 को आप 270 प्लस 30 भी कह सकते हैं और 360 माइनस 60 भी कह सकते हैं किसी तरीके से। यानी यहाँ वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर 270 से हमारे पास में क्या होता है, तो ज्यादा होता है, ठीक है। और 360 से सर क्या होता है, तो कम होता है। बस सेम कहानी ये सारे के सारे साइन कॉस टेन और इस सब में मेरे भाई लगेगा और यहाँ पर हो पाएगा। सब जगह मेरे भाई सेम लगेगा, कहीं पर कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेम कॉस में सेम इसमें, मतलब हर जगह पे इतना हमें निकालना है। अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो क्या पूछना चाह रहा हूँ, दो चीजें हम लोग देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्वाड्रेंट और दूसरा देखते हैं 90 का मल्टीपल, ठीक है। आप मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, खाली कॉस। तो अगर खाली कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस को पॉजिटिव करो, उसका उल्टा सेक को पॉजिटिव करो, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं कॉस को पॉजिटिव करो, उसका उल्टा सेक को पॉजिटिव करो, बाकी सारे क्या रहेंगे, तो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो 270 है, 270 को बाबू तुम 90 से भाग करो, यहाँ पर क्या मिलेगा, 3। 3 क्या है, ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल है ना, तो साइन हमारा बदलेगा मेरे भाई कॉस में, कॉस हमारा बदलेगा साइन में, टेन हमारा बदलेगा मेरे भाई कॉट में, कॉसेक हमारा बदलेगा सेक में, सेक हमारा बदलेगा मेरे भाई कॉसेक में, और ये हमारा बदलेगा मेरे भाई टेन में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 360 में जाते हैं और 360 को हम यहाँ देखते हैं 90 से भाग करके, तो हमें मिलता है मेरे भाई 4, विच इज एन इवन नंबर। और अगर इवन है तो साइन को मेरे भाई साइन लिखोगे आप, कॉस को आप यहाँ पर कॉस लिखोगे, टेन को आप यहाँ पर टेन लिखोगे, कोसेक को आप यहाँ पर कोसेक लिखोगे, सेक को आप यहाँ सेक लिखोगे, और इसको आप यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई, तो इसको आप यहाँ पर टेन लिखोगे, ठीक है। सही तो जा रहा था, कॉट लिख रहा था, सही लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये लिखोगे आप। तो बेसिकली आपने मेरे भाई यहां पर क्या जाना, दो बातें जानी। पहला क्वाड्रेंट देखना है और दूसरा 90 का मल्टीपल देखना है। अब यहाँ धुआं धक्कड़ प्रैक्टिस करोगे आप लोग, यहाँ पे मजा आ जाएगा आप लोगों को। आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहला सवाल मेरे भाई CHSL का हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा। मेरे भाई शुरुआत यहीं से हम लोगों ने की थी और यहीं पर मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया था साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। बस माइनस जो होता है वो कॉस को प्रभावित नहीं करता, बाकी लगभग सबको करता है। तो बाकी लगभग सबको करता है, तो आप ये मान करके चलो कि सर साइन जो होता है इसको प्रभावित करेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्यों आता है, कैसे आता है ना, मैं ये भी बता दूंगा। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर है ना, ये साइन माइनस थीटा आपको दिख रहा है, असल में क्या होता है 360 से जब ऊपर वैल्यू चली जाती है तो इसमें आ जाता है, तो वैसे वो केस बनता है 360 प्लस थीटा लेकर के बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा, मैं आपसे मेरे भाई ये पूछना चाहता हूँ tan 180 प्लस थीटा, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 180 से पहली बात ज्यादा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहां पर होता है 0 से 90, यहां पर होता है 90 से 180, और यहां पर होता है 180 से 270। तो पहली बात, ये 180 से ज्यादा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, तो बोलोगे सर A हो गया, S हो गया, T हो गया, C हो गया। सर 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सर यहाँ पर 10 क्या होगा, तो 10 हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके जगह पर कोई और रहता तो हम उसे क्या बना देते, नेगेटिव बना देते,
ठीक है। उसके बाद में 180 90 का कैसा मल्टीपल है? तो सर 180 की अगर आप बात करो ना सर, तो आप यहाँ पर देखो सर, ये 90 का सर कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो सर हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इवन मल्टीपल है तो सर हम यहाँ पर बोलेंगे कि इवन मल्टीपल में हम नहीं बदलते हैं, और यहीं पर मेरे भाई इवन नहीं होता तो हम इसे बदल देते हैं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब इसी बात को कहने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, और इस बात को कहने का एक और तरीका मेरे पास में क्या है। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल है, आपको ये क्वाड्रेंट वाड्रेंट ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं बताता हूँ। ये सब कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर आज के बाद में ये लिखोगे सर 10। ये 180 क्या है? तो 90 इंटू हमारे पास में 2 है, और प्लस हमारे पास में इतना है। आप बोलोगे सर दूसरा घर से भी ज्यादा है। दूसरा घर से ज्यादा है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। दूसरा घर से ज्यादा इसका मतलब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 होता है ना सर, 10 जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो ये चुपचाप 10 रहेगा, और वहीं पर 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया होता तो ये क्वाड में बदल गया होता। ठीक है, पहली बार ट्री को इतने अच्छे समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए अब हम आपको क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिखाते हैं। जैसे साइन 150 है, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आप इसमें 90 से भाग करो। 150 में आप 90 से भाग करो, तो 150 में जब आप 90 से भाग करोगे, 90 का 1 गुना 90 कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? 90 के 1 गुना से कितना ज्यादा मेरे भाई? 60 ज्यादा। तो 90 के 1 गुना से 60 ज्यादा, तो 90 के 1 गुना से 60 ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, 1 गुना से भी ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? तो मेरे भाई यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है। दो चीजें देखनी होती है, एक क्वाड्रेंट और दूसरा मल्टीपल। तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। 90 को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई किए हो तो ये कॉस में बदल जाएगा, और कितना हो जाएगा? cos 60। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 0.5। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आओ चलो, अभी चैन नहीं भरेंगे हम तो मेरे भाई अभी और सवाल करवाएंगे। 10 570 था मेरे भाई, मैंने यहां पर 90 से भाग कर दिया। तो यहां पर 90 से जब मैं 570 में भाग करता हूं ना, तो मुझे 90 का 6 गुना 540 मिलता है, और हमारा 30 बच जाता है। 90 इंटू 6 प्लस 30, तो मेरे भाई बोलूंगा 90 इंटू 6 और प्लस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी छठे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा। छठे क्वाड्रेंट से ज्यादा का मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, पांचवा क्वाड्रेंट, छठा क्वाड्रेंट, इससे भी ज्यादा इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। छठे से ज्यादा मतलब सातवां क्वाड्रेंट। 6 भर चुका है, छठे कमरे से भी मुझे ज्यादा जाना है, मतलब सातवां कमरा में। सातवां का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, पांचवा फिर यहीं से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर, यानी ए फिर एस फिर टी। इसमें कौन सा? 10 पॉजिटिव, तो यहां पर 10 क्या होगा? पॉजिटिव। 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 10 ही रहेगा, और मेरे भाई 30, और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो कौन ऐसी चीज है मेरे भाई जो आपको परेशान करती है? बताइए। सिर्फ 20 मिनट का वक्त मांगा था ना आपसे, देखो, और कहा था ना 20 मिनट दो, मैं वो चीज क्लियर करा दूंगा जो बचपन में तुम्हारे टीचर लोग भी क्लियर नहीं कराए होंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो साइन का मेरे भाई ये कहानी है। अब सबसे पहली बात तो ये हमारा जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन हमारा कितना? 405 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको 90 से भाग करो। लो मेरे भाई, यहाँ पर 405 को तुम 90 से भाग करो। बोलोगे सर 9 तिरके 27, 9 चौके 36, सर यहाँ पर 360 आएगा, बचेगा कितना? 45 बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे 90 के 4 गुना में 45 ज्यादा। 90 के 4 गुना में 45 ज्यादा है सर यहाँ पे, ये समझिए आप। यहाँ 90 के 4 गुना में क्या होगा? 45 ज्यादा होगा। चौथे क्वाड्रेंट से भी आगे बढ़ जाना मतलब पांचवे के घर में घुस जाना। पांचवे के घर में घुस जाना मेरे भाई, पांचवे के घर में, पांचवे के घर में घुसना है हमको, याद रखना। पांचवे के घर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवे के घर में। पांचवे का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहां पर देखो, ये जो हम इतना पार्ट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें यहां पर क्या होगा? साइन हमारा होगा पॉजिटिव। अब 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, इसीलिए हमारा साइन इसी में रहेगा और हो जाएगा 45। और अगर 45 हो जाएगा तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। बाहर में माइनस है जो इसको -1/√2 बना देगा, और देवसेना हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 वाला ये सवाल है आपके सामने। पहली बात ये माइनस है तो इस माइनस को बाहर खींच के लेके आओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10, 1125 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट भाग करता हूं मेरे भाई, 90 से इसमें भाग करो, ठीक है। तो 90 से मेरे भाई डायरेक्ट भाग करो यहाँ पर, तो बोलोगे सर 90, 90 इंटू यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 90, 225 हो जाएगा। 90 का 3 गुना सर, यहाँ 90 का 2 गुना सर 18, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। भाग करके देख लो ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आप 1125 को 90 से भाग करके देखो, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ 45 आएगा। 90 इंटू 12 प्लस 45, 90 इंटू 12 प्लस 45, यानी मुझे 12वें घर से भी ज्यादा बढ़ना है, 13वें घर में बढ़ना है। तो मैं मेरे भाई 13वां घर में बढ़ूंगा, तो 13वां घर में बढ़ने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। हालांकि मैं आपको बता दूं, 4 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आता है उस घर में चले जाओ। जैसे मानो 12 प्लस 1 है, तो मेरे भाई 12 और प्लस ज्यादा मतलब 13वां घर है, 4 से भाग कर दो, जो भी रिमाइंडर, जैसे 4 से भाग करने पर मेरे भाई कितना आ रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 का मतलब पहले घर में जाना है। 4 से भाग करने पर 2 बचेगा, दूसरे घर में जाना है। 4 से भाग करने पर 3 बचेगा, तो तीसरे में जाना है। ये भी तरीका अपना सकते हो। तो आप यहां पर कहोगे गुरुजी इसको आप रखिए, पहले 12 से भी ज्यादा मतलब पहला घर, पहला घर में सारे के सारे गुरुजी क्या होते हैं, तो सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। 90 को इवन से मल्टीप्लाई करना है तो 10 रहेगा मेरे भाई, 45 हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पर, आप खुद बताओ मुझे कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप बताओ मुझे यहाँ पर -10, 45 का मान 1 होता है, आंसर कितना होगा -1। आधी दुनिया तो ये सोचती है कि पॉजिटिव आ रहा है तो +1 कर देंगे, तो बाहर का माइनस क्या करोगे मेरे भाई, खाली रख करके उसको पहरेदारी कराओगे, बोलो। तो अब आगे जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर कल 57 से पढ़ेंगे। 57 हो गया, 58 हो गया मेरे भाई, 59 हो गया। बहुत बढ़िया बढ़िया अभी तो सवाल है, ये सारे सवाल अभी हम लोगों को करने हैं और बहुत ही तरीके से सारी बातों को दोस्तों हमें सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, पूर्ण रूप से आपको इसका फायदा मिला होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे बस ऐसे ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो, पहली बार ट्रे को इतना आसान लगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब हम हैं यहाँ पे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होने देंगे, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।